हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज़ का एपिसोड 7। एपिसोड का नाम है कोइंसिडेंस। जिनको नहीं पता उनको मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ, ये एक चाइनीज़ एनिमे है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आगे स्टोरी के सारे ट्विस्ट्स और सीक्रेट्स बिना फिल्टर के रिवील होने वाले हैं। स्पॉइलर अलर्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज एपिसोड 7 की शुरुआत होती है क्लेन मॉरिटी और अजिक एगर्स के बीच एक मिस्टीरियस कॉन्वर्सेशन से। क्लेन अजिक से पूछता है कि क्या उसके फेट में जो अजीब फ्लक्चुएशंस दिख रहे थे, क्या वो अभी भी नज़र आ रहे हैं। अजिक थोड़ा सोचता है और क्लेन से एक अलग ही सवाल करता है। वो उससे पूछता है कि पिछले 2 या 3 महीनों में क्या उसने अपनी लाइफ में अनयूजुअल कोइंसिडेंसेस नोटिस किए हैं। अजिक का मानना होता है कि इन्हीं कोइंसिडेंसेस के अंदर कहीं ना कहीं उसका जवाब छुपा हुआ है। शायद एंटिगोनस फैमिली का नोटबुक भी इसी मिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसका जिक्र क्लेन अक्सर करता रहता है। सीन अब शिफ्ट होता है ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी की तरफ। यहाँ नाइट हॉक्स के मेंबर केनली एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। रीज़न होता है उसकी एंगेजमेंट। सब मेंबर्स एक रिलैक्स्ड मूड में होते हैं। ओल्ड नील उससे कॉन्ग्रेचुलेट करता है और मजाक में बोलता है कि लगता है टिंगन के नाइट हॉक्स पर जो रोमांस का कर्स था वो अब फाइनली ब्रेक हो गया है। सब लोग थोड़ी देर तक हंसी मजाक करते हैं। क्लेन भी इस मोमेंट का हिस्सा बनता है। तभी हॉल में एंट्री होती है कैप्टन डन स्मिथ की। जैसे ही वो आते हैं तुरंत सब लोग सीरियस हो जाते हैं। डैन कामली सबको उनके डेली टास्क्स असाइन करने लगते हैं। लेकिन अजीब बात ये होती है कि वो क्लेन को कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। कुछ देर बाद उन्हें याद आता है और वो क्लेन को एक स्पेशल ड्यूटी देते हैं। क्लेन को चैनिस गेट के बाहर रात भर पेट्रोल करना होता है। डन उससे एक स्ट्रिक्ट वार्निंग भी देते हैं, चाहे अंदर से कोई भी आवाज़ आए, किसी भी कंडीशन में चैनिस गेट को ओपन नहीं करना है। इसके साथ ही डैन क्लेन को एक और काम देते हैं। उसे होली कैथेड्रल के लिए एक परफॉर्मेंस रिव्यू लिखना है, जिसमें मिनिमम 10,000 वर्ड्स होने चाहिए। रात होती है और क्लेन चैनिस गेट के पास अपनी ड्यूटी कर रहा होता है। सब कुछ शांत चल रहा होता है, लेकिन अचानक क्लेन को अंदर के रूम से कुछ अजीब सा फील होता है, जैसे कोई प्रेजेंस हो। जब वो ध्यान से चेक करता है तो एक क्रीपी सीन उसके सामने आता है। बंद दरवाजे के पीछे से एक ईरी पपेट धीरे से झांक रहा होता है। उसी वक्त अलार्म बेल बजने लगती है। बेल की आवाज़ सुनते ही लियोनार्ड और रॉयल तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। क्लेन उन्हें पूरा सिचुएशन एक्सप्लेन करता है। लियोनार्ड सिचुएशन को एनालाइज करता है और कंक्लूड करता है कि शायद ये सील्ड आर्टिफैक्ट 3-0625 है, जिसे मिस फॉर्च्यून क्लॉथ पपेट कहा जाता है। नॉर्मली ये पपेट बिल्कुल इनएक्टिव रहता है, लेकिन अगर कोई पावरफुल सील्ड आर्टिफैक्ट आसपास आए तो ये एक्टिवेट हो सकता है और वॉचमैन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। और इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि रिसेंटली एंटिगोनस फैमिली का नोटबुक चैनिस गेट के अंदर स्टोर किया गया है, यानी शायद उसी की वजह से पपेट रिएक्ट कर रहा है। इसके बाद स्टोरी शिफ्ट होती है एक और मिस्टीरियस जगह पर, टैरो क्लब गैदरिंग। ग्रे फॉग के अंदर क्लेन, जो यहाँ द फूल के नाम से जाना जाता है, ऑड्री हॉल और एल्जर विल्सन के साथ मीटिंग करता है। ऑड्री और एल्जर एम्परर रोजेल के कुछ लेटर्स के एक्सर्प्ट्स लेकर आए होते हैं। इन लेटर्स से क्लेन को एक नए नाम के बारे में पता चलता है।
ज़रातुल। ज़रातुल एक एंशिएंट ऑर्गेनाइजेशन सीक्रेट ऑर्डर का लीडर था और सबसे शॉकिंग बात ये होती है कि उसका सीक्वेंस 9 भी सीर था। इसका मतलब क्लेन के पाथवे का कनेक्शन एक पुरानी और डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन से हो सकता है। मीटिंग के दौरान ऑड्रे क्लेन से अपनी पोटिशन डाइजेशन के बारे में पूछती है। क्लेन उसे एक्सप्लेन करता है कि सीक्वेंस 9 पोटिशन डाइजेस्ट होने में 1 महीने से लेकर 6 महीने तक लग सकते हैं। दूसरी तरफ एल्जर एक और डिस्टर्बिंग इंफॉर्मेशन शेयर करता है। उससे रूमर सुनने को मिले हैं कि अरोरा ऑर्डर का एक सीक्वेंस 8 लिसनर ट्रू क्रिएटर के होली रेसिडेंस की तलाश में है। इस डिस्कशन के दौरान पता चलता है कि कई सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस बिलीव करते हैं कि क्रिएटर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था। उसने अपनी एक कोर पावर छोड़ दी थी जिसे ट्रू क्रिएटर कहा जाता है, और एम्परर रोजेल ने टैरो कार्ड हैंग्ड मैन को डिज़ाइन करते वक्त इसी ट्रू क्रिएटर को रेफरेंस बनाया था। लेकिन क्लेन को ये नाम पसंद नहीं आता। उसके लिए ये एक फॉलन क्रिएटर है। अलजीर ज़्यादा डिटेल्स नहीं जानता, लेकिन वो बताता है कि उनका पाथवे बहुत ही ईरी और टेरिफाइंग माना जाता है। उनका हिस्ट्री थर्ड इपॉक यानी कैटेक्लिज्म इपॉक तक ट्रेस होता है, पर इवेंचुअली उन्हें एवरनाइट गॉडेस ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। मीटिंग के बाद क्लेन के दिमाग में और भी ज़्यादा मिस्ट्रीज घूमने लगती हैं। उसे याद आता है कि ज़रातुल ने एम्परर रोजेल को एंटिगोनस फैमिली का रिलिक चुराने के लिए मैनिपुलेट किया था। क्लेन सोचने लगता है कि शायद सीक्रेट ऑर्डर के पास सीयर पाथवे की नेक्स्ट पोशन रेसिपीज भी हो सकती हैं। लेकिन अभी के लिए उससे एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। सबसे पहले वो अज़िक के बताए हुए कोइंसिडेंसेस के बारे में सोचता है। अपनी पिछली एनकाउंटर्स को एनालाइज करते वक्त क्लेन को सडनली रियलाइज़ होता है कि कोई इनविजिबल फोर्स इवेंट्स को मैनिपुलेट कर रहा है। जैसे एलियट का किडनैपिंग और बाकी इंसिडेंट्स शायद डेलिबरेटली प्लान किए गए थे ताकि क्लेन एंटिगोनस फैमिली के नोटबुक तक पहुंच सके। इसके बाद क्लेन को एक और रियलाइजेशन होता है। उससे फील होता है कि सिर्फ एक्टिंग मेथड से उसका सीयर पोशन डाइजेस्ट नहीं होगा। इसलिए वो डिविनेशन करता है ताकि क्लाउन सीक्वेंस की पोशन फॉर्मूला मिल सके। डिविनेशन के दौरान क्लेन एक स्ट्रेंज ड्रीम लाइक विजन देखता है। उसे रे बीबर के कॉप्स से एक ग्लोइंग ब्रेन नज़र आता है। फिर क्लाउन के ब्लड से एक रेड ऑर्ब दिखाई देता है और फिर एक मिस्टीरियस फिगर अपीयर होता है। उसके साथ वेल्च और नया भी खड़े होते हैं। ये विजन क्लेन को और भी ज़्यादा कंफ्यूज्ड कर देता है। नेक्स्ट डे एक और केस क्लेन के पास आता है। डिविनेशन क्लब में क्रिस्टीना नाम की एक वुमन आती है। वो लैनेवस नाम के एक आदमी को ढूंढना चाहती है। लैनेवस ने अपनी ही नीस मेगोस को प्रेग्नेंट कर दिया है और फैमिली के सारे पैसे लूट कर भाग गया है। ये केस हॉर्नासिस माउंटेन्स के आयरन ओर इन्वेस्टमेंट स्कैम से भी कनेक्टेड है। क्लेन जब मेगोस को देखता है तो उसे एक और स्ट्रेंज चीज़ फील होती है। मेगोस अपने अनबॉर्न बेबी के लिए ऑलमोस्ट ऑब्सेस्ड होती है। वो कहती है कि उसका बेबी स्पेशल है और वो बेबी अक्सर एक अजीब सी हमिंग साउंड करता है जो उसे सुला देता है। ये बात क्लेन को काफ़ी डिस्टर्बिंग लगती है। थोड़ी देर बाद मेगो से अचानक क्लब से भाग जाती है। वो किसी भी कंडीशन में अपने बेबी को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी नहीं होती, चाहे उसमें लैनेवस का ब्लड ही क्यों ना हो। इसके बाद क्लेन एंजेलिका को एक स्केच दिखाता है। ये स्केच उस आदमी का होता है जिसे उसने अपनी डिविनेशन विजन में देखा था। एंजेलिका बताती है कि उसने इस आदमी को हान्नास विंसेंट के साथ देखा है। दोनों किसी रूइंस के बारे में बात कर रहे थे। ये सुनते ही क्लेन को रियलाइजेशन होता है कि ये हॉर्नासिस माउंटेन्स के मेन पीक से कनेक्टेड हो सकता है। क्लेन फिर ड्यूवेविल लाइब्रेरी के बोरोइंग रिकॉर्ड्स चेक करता है। वहाँ उसे लैनेवस का नाम मिलता है और उसके साथ एक और नाम लिखा होता है, सिरीस अरापिस। तभी क्लेन को फील होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब वो उस पर्सन को कन्फ्रंट करता है
तो पता चलता है कि वो वही आदमी है जो उसकी डिविनेशन विजन में दिखाई दिया था। फाइट शुरू होती है, लेकिन अचानक वो आदमी अपना कंट्रोल खो देता है और एक बर्जर्क बियॉन्डर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। क्लेन किसी तरह उस थ्रेट को एलिमिनेट कर देता है। उसके बाद वो उसके फेडिंग कॉन्शियसनेस पर डिविनेशन परफॉर्म करता है ताकि क्लाउन पोशन की रेसिपी मिल सके। डिविनेशन सक्सेसफुल होती है, लेकिन उस मोमेंट पर क्लेन एक हॉरिफाइंग विजन देखता है। उसके सामने ट्रू क्रिएटर का टेरिफाइंग फेस अपीयर हो जाता है। तभी डन स्मिथ वहां पहुंच जाते हैं। वो क्लेन को वार्न करते हैं कि कभी भी बर्जर्क बियॉन्डर के फेडिंग कॉन्शियसनेस पर डिविनेशन नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि वो आदमी सिरीस अरापिस ही था। क्लेन डन को बताता है कि उससे क्लाउन पोशन की रेसिपी मिल चुकी है, लेकिन डन कहते हैं कि रेसिपी को पहले होली कैथेड्रल से वेरीफाई करवाना ज़रूरी है। मीनवाइल लियोनार्ड उस आदमी की बेलेंजिंग सर्च करता है। उससे एक लेटर मिलता है। लेटर मिस्टर जेड के नाम होता है, जो ऑरोरा ऑर्डर का एक ऑरेकल है। लेटर में लिखा होता है कि डूम्सडे के रिचुअल के लिए हेल्प चाहिए और उस रिचुअल के सैक्रिफाइस के लिए पूरा टिंगेन सिटी यूज़ किया जाएगा। ये बात सबको शॉक कर देती है। क्लेन को एक और शॉकिंग रियलाइजेशन होता है। एंटिगोनस फैमिली का टेरिफाइंग पाथवे एक्चुअली सीर पाथवे ही है, यानी क्लेन का पाथवे भी उसी डेंजरस लाइनेज से बिलोंग करता है। ग्रे फॉग में वापस आकर क्लैन अपनी लाइफ के सारे कोइंसिडेंसेस के बारे में सोचता है। उसे फाइनली समझ आता है कि कोई पावरफुल मास्टरमाइंड सब कुछ ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है, और ये सब शुरू हुआ था ओरिजिनल क्लैन की मिस्टीरियस डेथ से। क्लैन फिर एक रिस्की डिसीजन लेता है। वो डिविनेशन परफॉर्म करता है ताकि ओरिजिनल क्लैन के सुइसाइड के पीछे की सच्चाई पता चल सके, लेकिन डिविनेशन कम्प्लीटली फेल हो जाता है। तब क्लैन को एक इम्पॉर्टेंट रियलाइजेशन होता है। डिविनेशन सब कुछ सॉल्व नहीं कर सकता, ये ऑल पावरफुल नहीं है। और जैसे ही क्लैन इस ट्रुथ को एक्सेप्ट करता है, उसके बॉडी में एक स्ट्रेंज चेंज होने लगता है। अचानक उससे फील होता है कि उसका सीर पोशन फाइनली डाइजेस्ट हो चुका है। क्लैन को समझ आ जाता है कि पोशन डाइजेस्ट करने का रियल सीक्रेट सिर्फ डिविनेशन पर डिपेंड ना करना था। विजन में उससे रेड चिमनीज नज़र आते हैं। क्लैन सोचता है कि शायद वही जगह है जहाँ से सारी मिस्ट्री का मास्टरमाइंड ऑपरेट कर रहा है। और एपिसोड के फाइनल मोमेंट्स में एक डार्क रिचुअल दिखाया जाता है। एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन एक टेरिफाइंग बीइंग के बर्थ के लिए रिचुअल परफॉर्म कर रही होती है। और इसी चिलिंग मोमेंट के साथ लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज एपिसोड 7 एंड हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन टेक केयर।